अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मुदस्सिर और आप देख रहे हैं मुदस्सिर शहजाद यूट्यूब चैनल। दोस्तों आप सबको अपनी इस नई वीडियो में खुशामदीद करता हूं। और आज की इस वीडियो में बात करने लगे हैं कंप्यूटर साइंस के हवाले से जो सेकंड की हमने सीरीज स्टार्ट की है क्वेश्चन विद आंसर्स के साथ। और उसका आज चैप्टर नंबर 4 हम डिस्कस करेंगे, डेटा इंटीग्रिटी एंड नॉर्मलाइजेशन। इसके आपको सारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पेपर्स में आते हैं, मोस्टली जो रिपीट होते हैं क्वेश्चन, और वो एक्सरसाइज के लास्ट पे क्वेश्चन दिए हुए हैं, वो सारे इंशाल्लाह शॉर्ट क्वेश्चंस के बारे में हम बात कर रहे होंगे। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो नीचे आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप व्हाट्सएप ग्रुप को वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। नहीं तो आगे वीडियो में चलते चलते यहाँ पर आपको एक नंबर शो हो रहा होगा, पूरी वीडियो में आपको शो हो रहा होगा। तो वहाँ से आप कभी भी ये नंबर व्हाट्सएप पे मिला के मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह आपको जब उसका जो पीडीएफ फॉर्म है, ये आप देख रहे हैं स्लाइड्स वगैरह, ये सारे चैप्टर्स की आपको दे दूँगा। तकरीबन 14 चैप्टर्स हैं सारे, तो सारों की इंशाल्लाह स्लाइड्स आपको मिल सकती है अगर आप इनको मैसेज करें तो। ठीक है, तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे पहला सवाल आता है जी, व्हाट इज मीन बाय entity integrity? It is a constant on entity integrity is an integrity rule which states that every table must have a primary key and that the column or columns chosen to be primary key should be unique or and not null. ठीक है, खाली नहीं होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए। A direct consequence of this integrity rule is that duplicate rows are forbidden in a table if each value of a primary key must be unique. No duplicate rows can logically appear in a table. ठीक है, then not null characteristic of a primary key ensures that a value can be used to identify all rows in a table. ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन दे सकती है, ये कोई भी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। अच्छा, जो नेक्स्ट डेफिनेशन आती है वो होती है हमारे पास, व्हाट इज रेफरेंशियल इंटीग्रिटी? इट इज अ कांस्टेंट ऑन फॉरेन की, or if a foreign key exists in a relation, then then either the foreign key value must match the primary key value of some tuple in its parent table, or the foreign key value must be completely null. ठीक है, ये हमारे पास सेकंड क्वेश्चन था। उसके बाद ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये थर्ड क्वेश्चन, ये बड़ा पेपर्स में रिपीट होता है। रिडंडेंसी appears when the same data values are stored more than once in a table। ठीक है, और इट इज कॉल्ड रिडंडेंसी। ठीक है, इफ द सेम वैल्यूज आर स्टोर इन मोर देन वन टेबल। ठीक है, ये एक ही डेफिनेशन डुप्लीकेट हो गई हमारे से। ठीक है, तो आप इतना भी लिखेंगे तो इंशाल्लाह आपको नंबर पूरे मिल जाएंगे। व्हाट इज नॉर्मलाइजेशन? ये भी पेपर्स में रिपीट होते हैं। नॉर्मलाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग कम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर्स इनटू सिंपल एंड स्टेबल डेटा स्ट्रक्चर्स। ठीक है, it is a technique for reviewing the list of entities and attributes to ensure that attributes are stored from where they belong. In other words, we can say that it is a process of analyzing the dependencies of attributes within entities. ये हमारे पास चौथा क्वेश्चन हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है जो, व्हाट इज अ रिपीटिंग ग्रुप? रिपीटिंग ग्रुप इज अ सेट ऑफ वन और मोर डेटा आइटम्स दैट may occur a variable number of times in a tuple। ठीक है, ये हमारे पास पांचवा आ गया। उसके बाद छठे नंबर पे हमारे पास क्वेश्चन आता है जी, what are data anomalies? There are certain situations created when one or more records are deleted, modified, or inserted in the database, and the database goes into an inconsistent state। ये हमारे पास छठा क्वेश्चन। ये अब सातवां होगा जी, what is insertion anomaly? Insertion anomaly occurs when a new record is inserted in the relation. In this anomaly, user cannot insert a fact about an entity until he has an additional fact about another entity। ये हमारे पास सातवां क्वेश्चन था। उसके बाद ये हमारे पास आठवां क्वेश्चन आ गया जी, व्हाट इज डिलीशन एनोमली? द डिलीशन एनोमली occurs when a record is deleted. In this anomaly, the deletion of a record automatically deletes the fact of another entity। और उसके बाद नौवें नंबर पे हमारे पास जो एनोमली के बारे से क्वेश्चन है वो है, व्हाट इज मॉडिफिकेशन एनोमली? द मॉडिफिकेशन एनोमली occurs when the record is updated in the relation. In this case, the modification in the value of specific attribute requires modification in all records in which that value occurs। उसके बाद 10वें नंबर में हमारे पास आगे की क्वेश्चन, व्हाट इज पार्शियल डिपेंडेंसी? ये क्वेश्चन भी पेपर में आते हैं। टाइप ऑफ डिपेंडेंसी इन विच वन और मोर नॉन की एट्रीब्यूट्स आर फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन अ पार्ट ऑफ प्राइमरी की। ठीक है, इसको आपने लाजमी करना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आती 11वें नंबर पे, व्हाट इज ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी? The transitive dependency is a type of functional dependency between two or more known key attributes
It exists if a known key attribute depends on any other known key attribute. ठीक है, हमारे पास ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी की आ गई। उसके बाद इंटेग्रिटी कॉन्स्टेंट की हमारे पास आ गया जी। इंटीग्रिटी मीन्स द करेक्टनेस एंड कंसिस्टेंसी ऑफ द डेटा। इंटीग्रिटी इज यूजुअली expressed in terms of certain constants, which are the consistency rules that the database is not permitted to violate. Integrity is also concerned with the quality of the data. Integrity is maintained with the help of integrity constants. These constants are the rules that are designed to keep data consistent and correct. ठीक है, ये हमारे पास 12वें नंबर पे। अब ये एनएफ वाले क्वेश्चन हमारे पास आएंगे, आपको भी शो हो रहे होंगे, मैं आपको इकट्ठे शो कर देता हूँ। ये हमारे पास दो ही है, एक आगे आएगा, तो इनमें से एक ना एक पेपर में लाजमी आता है, तो आपने इसको लाजमी करना है। ये जो एनएफ वाले क्वेश्चन है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छा, फर्स्ट एनएफ को हम डिस्कस कर लेते हैं। रिलेशन इज इन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म इफ एंड only if all underlying domains contain atomic values only. Each cell should contain only one value and relation does not contain any repeating group. ठीक है, फर्स्ट एनएफ हो गया। और what is second NF? A relation is in second NF if it is in first NF and every home key attribute is fully functionally dependent on the primary key. All known key attributes must depend on primary key. ठीक है, following or a few conditions for second NF। की कंडीशन भी पूछ सकता है आपको तीन। The primary key consists of only one attribute. No known key attributes exist in the relation. Every known key attribute is functionally dependent on the primary key। ये हमारे पास सेकेंड एनएफ आ गया। उसके बाद थर्ड एनएफ हमारे पास है जी। आ रिलेशन इज इन थर्ड एनएफ इफ इट इज इन वन एनएफ एंड नो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसीज एग्जिस्ट। ठीक है, transitive transitive dependency is a functional dependency between two or more non-key attributes of a relation। तो ये हमारे पास हो गए इसके सारे क्वेश्चंस। 15 क्वेश्चंस आपको मैंने बताए हैं, इनमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट जो थे वो मैं आपको साथ साथ बताता रहा हूँ। तो उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट भी चैप्टर की वीडियोस बहुत जल्द आपको मिल जाएंगी। इंशाल्लाह इसकी पर एक मुकम्मल प्लेलिस्ट बना रहा हूँ, आप वहाँ से देखिए पूरी प्लेलिस्ट को भी डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको इनकी चाहिए पीडीएफ फॉर्म्स तो वो भी आपको इंशाल्लाह बहुत जल्द जो मिल देंगी। जैसे ही आप रब्ता करेंगे इंशाल्लाह आपके साथ शेयर कर दी जाएंगी। ठीक है, तो अपने दोस्तों के लाइन पर शेयर करा करें व्हाट्सएप ग्रुप्स में और फेसबुक के ग्रुप्स में, ताकि और भी लोगों को इस चीज़ से जो फ़ायदा हो सके, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। और इंशाल्लाह पेपर्स में अच्छे नंबर आपको जो लेके दे सकते हैं। ठीक है, तो मिलता है मेरी किसी अच्छी सी वीडियो में, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।